घड़ी में जब भी रात के 12 बजते हैं तो कई ऐतिहासिक पल याद आ जाते हैं। ऐसा ही एक ऐतिहासिक पल था 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि का, जब देश की आजादी का ऐलान आधी रात को किया गया था। उस वक्त आजादी का जश्न मनाने के लिए संसद भवन के इसी सेंट्रल हॉल में एक समारोह आयोजित किया गया था और इस समारोह में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के शीर्षक से जाना जाता है। 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के बाद हमारा देश बदल गया था। हम अंग्रेजों की लगभग 200 वर्षों की गुलामी से आजाद हो गए थे। आज आजादी के 70 वर्षों के बाद एक बार फिर हमारा देश एक नया इतिहास बनाने वाला है। आज आधी रात को जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 बजाएंगी, देश में जीएसटी लागू हो जाएगा। ये एक ऐसा ऐतिहासिक लम्हा होगा। आज आधी रात को जीएसटी लागू करने के लिए संसद के सेंट्रल हॉल में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दें कि भारत के इतिहास में इससे पहले सिर्फ 3 बार संसद में आधी रात को विशेष सत्र बुलाया गया है। पहली बार 1947 में, जब संसद के सेंट्रल हॉल से देश की आजादी का ऐलान किया गया था। दूसरी बार 1972 में आजादी के रजत जयंती पर संसद का विशेष सत्र आधी रात को ऐसे ही बुलाया गया था और तीसरी बार 1997 में आजादी की स्वर्ण जयंती पर भी संसद का विशेष सत्र आधी रात को बुलाया गया था। संसद में रात 11 बजे जीएसटी को लागू करने वाला खास कार्यक्रम आज शुरू होगा और ये रात 12:10 तक चलेगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा और इसके बाद रात के 12 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एक बेल बजाकर देश भर में जीएसटी लागू होने का ऐलान करेंगे। इस कार्यक्रम की लाइव कवरेज आप जी न्यूज पर लगातार देख पाएंगे। लेकिन उससे पहले आज हमने डीएनए का स्पेशल जीएसटी एडिशन आपके लिए तैयार किया है। जीएसटी से आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, ये सारे सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे और इनके तसल्ली बख्श जवाब आपको कहीं नहीं मिल रहे होंगे। लेकिन हम आपके सारे सवालों के जवाब आज बहुत ही सरल भाषा में देंगे और जीएसटी पर जितना भी कंफ्यूजन है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। हमने लगातार कई दिन तक जीएसटी पर स्टडी किया है, इस पर रिसर्च किया है, इसलिए आप सब लोगों को बहुत ध्यान से आज हमारा यह विश्लेषण देखना चाहिए। आसान शब्दों में जीएसटी को समझाने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और वो सवाल यह है कि अगर कोई डॉक्टर आपसे यह कहे कि स्वस्थ रहने के लिए अलग अलग दवाएं खाने की बजाय आपको सिर्फ एक दवा खानी होगी, लेकिन यह दवा थोड़ी कड़वी और थोड़ी महंगी है, तो आपका जवाब क्या होगा? हमें पूरी उम्मीद है कि आप कहेंगे कि आप अलग अलग दवा लेने की बजाय एक ही दवा लेना पसंद करेंगे, क्योंकि इससे आपका वक्त भी बचेगा और लॉन्ग टर्म में दवा पर आपका खर्चा भी कम होगा। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक ऐसी ही दवा का नाम है जो भारत की टैक्स वाली बीमारी का इलाज एक बार में कर सकती है। अभी किसी भी सामान पर केंद्र और राज्य सरकारें कई तरह के अलग अलग टैक्स लगाते हैं, लेकिन जीएसटी आने से सभी तरह के सामानों पर एक जैसा टैक्स लगाया जाएगा। मौजूदा स्थिति यह है कि हमें किसी भी सामान पर करीब 30 से 35% टैक्स देना पड़ता है। कुछ चीजों पर तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से लगाया जाने वाला टैक्स 50% तक पहुंच जाता है। जीएसटी आने के बाद यह टैक्स अधिकतम 28% तक हो जाएगा, जिसमें कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होगा। जीएसटी भारत की अर्थव्यवस्था को एक देश एक टैक्स वाली अर्थव्यवस्था बना देगा। फिलहाल भारत के लोग वस्तुओं और सेवाओं के लिए 17 अलग अलग तरह के टैक्स चुकाते हैं, जबकि जीएसटी लागू होने के बाद सिर्फ एक तरह का टैक्स ही चुकाना होगा। जीएसटी के बाद एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, वैट, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और लग्जरी टैक्स जैसे बहुत सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे। हमें लगता है कि अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि जीएसटी है क्या। अब आपको और विस्तार से ये समझाते हैं कि जीएसटी के लागू होने से क्या नया होने वाला है। जीएसटी लागू होने के बाद किसी भी सामान या सेवा पर वही टैक्स लगेगा जहां वो बिकेगा, यानी उसी जगह पर टैक्स लगेगा जिस जगह पर उसकी बिक्री होगी। अभी तक टैक्स वहां पर लगता था जहां यह सामान बनता था। इसे ऐसे समझिए जैसे अगर कोई सामान महाराष्ट्र में बनता है
और हरियाणा में बिकता है तो पहले के हिसाब से महाराष्ट्र में टैक्स वसूला जाता था, लेकिन अब यह टैक्स बिकने वाली जगह यानी हरियाणा में लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। इससे इस सामान पर लगने वाले सारे डायरेक्ट टैक्सेस खत्म हो जाएंगे और एक ही टैक्स रह जाएगा जिसका नाम है जीएसटी। अलग अलग स्तर पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैट की जगह अब सिर्फ जीएसटी लगेगा। इसे एक और उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक टेलीविजन सेट बनाया जाता है, उसकी फैक्ट्री है, कहीं भी हो सकती है, और यह टेलीविजन सेट बनाया जाता है। प्रोडक्शन के बाद फैक्ट्री में ही उस पर एक्साइज ड्यूटी लग जाती है। इसके बाद फैक्ट्री से निकलने के बाद वो टीवी जैसे ही किसी राज्य में प्रवेश करता है उस पर एंट्री टैक्स लगता है। फिर जहां उस टीवी की बिक्री होती है वहां पर वैट लगता है, यानी एक ही वस्तु पर 3 बार अलग अलग टैक्स लगता था। इसके अलावा अगर वो टीवी 4 राज्यों से होकर गुजरता है तो 4 बार एंट्री टैक्स लगता था, लेकिन इसकी जगह अब सिर्फ एक बार जीएसटी लगेगा और बाकी सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे। और जब किसी प्रोडक्ट पर इतने टैक्स नहीं लगेंगे तो जाहिर है उसकी कीमत कम हो जाएगी। अब आपको यह समझाते हैं कि जीएसटी का टैक्स स्लैब क्या है। जीएसटी काउंसिल ने मिलकर 4 तरह के टैक्स स्लैब्स तय किए हैं। आपको नोट कर लेना चाहिए ये 4 टैक्स स्लैब्स कौन से हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे या तो आप आज के इस डीएनए को रिकॉर्ड कर लीजिए या आप पेपर और पेन अपने साथ लेकर बैठिए ताकि आप नोट्स बना सकें। ये जो 4 टैक्स स्लैब्स हैं ये हैं 5, 12, 18 और 28% के स्लैब्स। यानी पूरे देश में किसी भी सामान या सर्विस पर इन्हीं 4 स्लैब्स के तहत टैक्स वसूला जाएगा। यानी एक तरीके से आप मान लीजिए 4 तरह के टैक्स वसूले जाएंगे। हालांकि बहुत सी चीजों को जीएसटी में छूट भी दी गई है, यानी उन वस्तुओं पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, जबकि लग्जरी और महंगे सामान पर जीएसटी के अलावा सेस भी लगेगा। अब यहां आपको यह नोट कर लेना चाहिए कि कल से देश भर में लागू होने वाला जीएसटी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा ने अब तक जीएसटी कानून पास नहीं किया है। हालांकि कुछ दिन पहले ही देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को जीएसटी कानून पास करने के लिए चिट्ठी लिखी थी और अब जम्मू कश्मीर सरकार ने सोमवार को जीएसटी पास करने के लिए विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया है। अब सवाल यह है कि जीएसटी के लागू होने के बाद कौन कौन सी चीजें महंगी हो जाएंगी और कौन सी चीजें सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि आपके मन में यही सवाल बार बार आ रहा होगा। जीएसटी काउंसिल ने 1200 से ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं के लिए टैक्स की दरें तय कर दी हैं। जैसा हमने आपको बताया था, ये दरें 4 प्रकार की हैं। हम आपको बता चुके हैं इसके लिए 4 अलग अलग स्लैब्स यानी श्रेणियां तय की गई हैं जो 5% से लेकर 28% के बीच हैं। सरकार के मुताबिक इनमें से 81% चीजें जीएसटी की 18% की दर के नीचे आएंगी। अब आप पेन और पेपर ले लीजिए और हमारी बातें ध्यान से लिखते जाइए। सबसे पहले आपको उन चीजों के बारे में बताते हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और ये चीजें हैं दूध, अनाज, फल, नमक, चावल, जानवरों का चारा, खुला पनीर, गुड़, बिना ब्रांड का आटा, मैदा और बेसन। अब उन चीजों के बारे में जान लीजिए जिन पर 5% का टैक्स लगेगा। ये हैं चीनी, चाय की पत्ती, कॉफी बीन्स, बच्चों का मिल्क फूड, पैक्ड पनीर, 500 रुपए तक के जूते चप्पल, 1000 रुपए तक के कपड़े, लोहे और स्टील के सामान और तांबे के बर्तनों पर 5% का जीएसटी लगेगा। अब उन चीजों की बात करते हैं जिन पर 12% टैक्स लगेगा। इनमें मक्खन, घी, बादाम, फ्रूट जूस, नमकीन, दूध से बने हुए ड्रिंक्स, एलईडी लाइट्स, खेल का सामान, छाता और मोबाइल फोन जैसी चीजें शामिल हैं। अब वो सामान जिस पर 18% टैक्स लगेगा, इनमें बालों का तेल, टूथपेस्ट, साबुन, कॉर्नफ्लेक्स, पैकेज्ड सूप, आइसक्रीम, टॉयलेटरीज, इंस्टेंट फूड और कंप्यूटर्स जैसी चीजें शामिल हैं। और आखिरी श्रेणी है 28% टैक्स की, यानी 28% सबसे ऊंची श्रेणी का टैक्स है। इनमें एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, शेविंग क्रीम, शैम्पू, मार्बल, सीमेंट, एल्युमिनियम के दरवाजे और खिड़कियां, कार और टू व्हीलर्स, हाथ की घड़ी, मेकअप का सामान, पेंट और
डिजिटल कैमरा जैसी वस्तुओं को रखा गया है। अब आप ये समझ गए होंगे कि जीएसटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर चीज पर टैक्स का एक ही रेट होगा। इन 4 श्रेणियों के आधार पर जीएसटी की दरें तय की गई हैं। जीएसटी लागू होने के बाद कल से कुछ चीजें सस्ती हो जाएंगी और कुछ चीजें महंगी। जीएसटी के बाद क्रेडिट कार्ड का पेमेंट महंगा हो जाएगा। अभी तक क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट पर 15% सर्विस टैक्स लगता था, लेकिन कल से 18% टैक्स आपको देना होगा। इसके अलावा बीमा पॉलिसी भी कल से महंगी हो जाएंगी। इंश्योरेंस को 18% टैक्स की श्रेणी में रखा गया है। अब तक इंश्योरेंस पर 15% का टैक्स लगता था। इसके अलावा यात्रा करना कल से महंगा हो जाएगा। जीएसटी के तहत टूर एंड ट्रेवल्स पर 18% का टैक्स लगेगा। पहले यह दर 15% थी। मोबाइल फोन्स कुछ राज्यों में सस्ते हो जाएंगे, जबकि कुछ राज्यों में महंगे हो जाएंगे, क्योंकि मोबाइल फोन के लिए टैक्स रेट 12% रखा गया है। जिन राज्यों में वैट 14% या इससे ज्यादा था, वहां के लोगों के लिए मोबाइल फोन सस्ता हो जाएगा। लेकिन कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे बहुत से राज्यों में वैट 5% था। अब वहां के लोगों को मोबाइल फोन खरीदने पर 12% टैक्स देना होगा। इसके अलावा मोबाइल सेवाओं का बिल चुकाना भी महंगा हो जाएगा। अभी तक मोबाइल बिल पेमेंट पर 15% सर्विस टैक्स लगता था, लेकिन 1 जुलाई से यह टैक्स 18% हो जाएगा। हालांकि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर और शराब पर जीएसटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में राज्यों के हिसाब से जो अंतर दिखता है, वही अंतर अब भी बना रहेगा। राज्य अपनी मर्जी से इन पर टैक्स वसूलते रहेंगे। राज्यों की मांग पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और शराब को जीएसटी से बाहर रखा। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, आज आधी रात से आपकी जिंदगी में टैक्स की टेंशन कुछ कम हो सकती है, क्योंकि कल का सूरज जीएसटी के साथ निकलेगा। जीएसटी का असर आपकी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ने वाला है, क्योंकि सुबह की चाय से लेकर रात का खाना तक इसके दायरे में आ चुका है। सरकार का दावा है कि जीएसटी से किचन और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले करीब 80% सामान पर टैक्स की दर 18% या उससे कम ही होगी, जिससे रसोई से जुड़े कई सामान सस्ते हो जाएंगे। मेरे हाथ में जो अखबार है, इस पर किसी तरह का जीएसटी नहीं लगने वाला है, यानी कि ये जिस दाम में आप तक पहुंच रहा था उसी दाम में आपको मिलेगा। अब हम आते हैं पेट्रोल पंप पर। दिल्ली में लोग पेट्रोल भराने आते हैं नोएडा से ये सोचकर कि यहाँ पर पेट्रोल सस्ता मिलेगा, और बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे कि जीएसटी लगने के बाद शायद ये व्यवस्था बदल जाएगी, नोएडा और दिल्ली का रेट समान रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जीएसटी का इसके अंदर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जीएसटी से बाहर रखा गया है पेट्रोल डीजल को। लेकिन ये अभी एज ऑन टुडे ये जो बिल है, इस बिल के अंदर जो वैल्यू है, ये इसमें जो टैक्सेशन पार्ट है वो इंक्लूडेड है। जैसे अगर जो आप 2760 रुपये का बिल है और इसमें अगर जो 63 रुपये 31 पैसे का एक पर लीटर की जो कॉस्ट है, इसमें एज ऑन टुडे वैट इंक्लूड है, क्योंकि आज रात तक वैट एप्लीकेबल है। अब क्योंकि जीएसटी इस व्यवस्था में चला जाएगा, तो इसमें अभी क्योंकि ये स्टेट का ही है, इसमें सेंटर का कोई हक नहीं है, अभी उन्होंने नहीं इसको शेयर करना है, तो अब इसका शायद नाम चेंज हो जाएगा। वैल्यू या कोई भी इसमें फर्क जीएसटी के नाम पे नहीं आएगी। जीरो टैक्स वाले स्लैब में दूध के आने से इसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन 5% वाले टैक्स स्लैब में चाय, चीनी और कॉफी आ चुके हैं। अब ये समझ लीजिए कि आपकी किचन कैसे प्रभावित होने वाली है। जीएसटी में आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखा गया है। दाल, चावल, चीनी, फल और सब्जी, इन सब को जीएसटी में टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन इसमें एक छोटा सा पेच है, अगर आप खुले चावल और दाल लेते हैं तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप ब्रांडेड इस तरह के पैकिंग वाले चावल खरीदते हैं, इस तरह की पैकिंग वाली दाल खरीदते हैं, तो वो ज़रूर आपकी जेब पर भारी पड़ेगी। इसके अलावा बटर पर टैक्स लगाया गया है, घी को टैक्स के दायरे में लाया गया है, यानी देसी घी पर अब टैक्स लगेगा। इसके अलावा ब्रेड को भी टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। बात की जाए चॉकलेट की,
तो चॉकलेट को 28% टैक्स के दायरे में रखा गया है। यानी सीधी सी बात है, जो चीज़ें आपको मोटा करती हैं उन पर टैक्स लगा है, जो आपको स्वस्थ रखती हैं वो टैक्स के दायरे से बाहर है, बशर्ते वो ब्रांडेड ना हो, पैकेज ना हो। यानी खुली दाल, चावल, चीनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उस पर ब्रांड लगा तो टैक्स लगना तय है। राशन के सामान के अलावा घर में इस्तेमाल किए जाने वाले अप्लायंसेस पर भी जीएसटी का असर पड़ेगा। जीएसटी के बाद बहुत से सामान महंगे हो सकते हैं। अगर आप जीएसटी लागू होने के बाद अप्लायंसेस खरीदेंगे, घर में इस्तेमाल होने वाले टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जैसी चीज़ें खरीदेंगे, तो आपको 3 से 4% महंगे पड़ने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, कूलर, इन सब पर औसतन 21 से 24% के आसपास का टैक्स पड़ता है। लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू होने के बाद पूरे भारत में इन होम अप्लायंसेज या कहें कि वाइट गुड्स पर 28% टैक्स पड़ेगा, जो कि मौजूदा टैक्स से 3 से 4% ज़्यादा है। यानी आपको इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा दाम चुकाने होंगे। पूरे देश में एक सामान पर एक टैक्स का दावा करने वाली सरकार के मुताबिक जीएसटी के बाद भारत सिंगल मार्केट देश बन जाएगा। महंगे सामान के बाद अब बात आपके मनोरंजन की। जीएसटी के बाद सिनेमा हॉल में फिल्म देखना आपके लिए थोड़ा सस्ता हो जाएगा। नए टैक्स स्लैब में सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए आपको 28% टैक्स देना पड़ेगा। जीएसटी से पहले सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए आपको 110% तक का टैक्स देना पड़ता था। सिनेमा देखना सस्ता, लेकिन वहां जाकर खाना खाना महंगा। इस वक्त मैं एक सिनेमा हॉल में मौजूद हूं और यहां से अगर हम कुछ भी परचेज करते हैं, जैसे मेरे पास इस वक्त ये पॉपकॉर्न और कॉफ़ी का बिल है, इसमें वैल्यू एडेड टैक्स लगा हुआ है, इसमें सर्विस टैक्स लगा हुआ है और उसके बाद ये बिल जनरेट किया गया है। फिलहाल की अगर हम स्थिति आपको बताएं तो मोटे तौर पर आप यहाँ से जो भी चीज़ लेते हैं उसमें MRP के ऊपर 15% और ऐड हो जाता है और अब GST लागू होने के बाद 18% ऐड हो जाएगा। यानी कि आप ये मान के चलिए कि आप सिनेमा हॉल में जाकर अगर खाने की कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो आपको पहले के मुकाबले 1 जुलाई से महंगी मिलेगी, लेकिन फिल्म देखना सस्ता हो जाएगा। ये जो सिनेमा टिकट मौजूद है ये 350 रुपये की टिकट है, 210 रुपये की टिकट और उसमें 140 रुपये एंटरटेनमेंट टैक्स लगा हुआ है। कल अगर मैं यहाँ आती हूँ टिकट खरीदने के लिए, 1 जुलाई के बाद से अगर मैं इस टिकट को लेती हूँ तो इस पर लगा होगा GST जो कि 28% होगा। 28% कैलकुलेशन होगा, लेकिन अब एक कैच यहाँ पर यह है कि टिकट का बेसिक प्राइस क्या है। हर सिनेमा हॉल की टिकट अलग अलग रेट की होती है, वीकेंड पर टिकट अलग अलग रेट की होती है, लेकिन जो GST कैलकुलेट होगा वो अब 28% पर होगा। फिलहाल अगर हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, जिसमें सबसे पहले मूवी जाना आता है, तो वो 0 से 110% के बीच में वेरी करता है अलग अलग राज्य में। यानी कहीं पर 0 भी लगता है। अगर रीजनल फिल्म है, पंजाब में पंजाबी की फिल्म लगती है तो उस पर कोई एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगता और अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से टैक्स लगता है। यूपी की और दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो अभी कितना टैक्स लगाया जाता है? यूपी में 40% टैक्स है, दिल्ली में 30% टैक्स है, अप्रॉक्स 28% पॉइंट कुछ आता है। बट यूपी में राउंड ऑफ अगर करेंगे 100 रुपये में 40 रुपये टैक्स होता है, 60 रुपये नेट कलेक्शन होता है। तो जो 40 रुपये है वो अब 28 रुपये हो जाएगा और दिल्ली में क्योंकि वो 28 रुपये कुछ पैसे है तो वो 28 रुपये के आसपास ही रहेगा। तो दिल्ली में इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना यूपी में आएगा या दिल्ली NCR में आएगा। हालांकि समान टैक्सेशन प्रक्रिया इसे माना जा रहा है, लेकिन GST समान टैक्सेशन प्रक्रिया नहीं है। ये ज़रूर इस बात से वेरी करेगा कि टिकट की बेसिक प्राइस क्या है, उसके ऊपर आप 28% कैलकुलेट कर लीजिए GST, उस रेट में आपको टिकट मिलेगी। पर मोटे तौर पे ये माना जा रहा है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने वाले लोग, फिल्म देखने के लिए आने वाले लोग 1 जुलाई से अगर थिएटर में पहुँचेंगे तो हो सकता है उनको एक बेहतरीन सरप्राइज पैकेज मिले, उनकी टिकट थोड़ी सी सस्ती हो। फिल्म देखने के बाद जाहिर है कि डिनर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ही करना पसंद करेंगे। GST से पहले रेस्टोरेंट में आपको सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज के अलावा कई तरह के सेस भी देने पड़ते थे, लेकिन अब आपको सिर्फ GST ही देना होगा। अगर आप खाने के लिए नॉन AC रेस्टोरेंट को चुनते हैं तो आपको अब खाना सस्ता मिल सकता है।
गया। वैसे हम आपको बिल के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ इस वक्त मेरे पास यहाँ का एक फूड मेन्यू है और साथ में एक बिल भी है, जिसे हम आसान करते हैं आपके लिए और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। 20% वैट अलग से लगा हुआ है क्योंकि वो अल्कोहलिक बेवरेज पे काउंट किया गया है, और सर्विस टैक्स 6% लगा हुआ है, यानी 1245 रुपए की फूड आइटम पर 1535 रुपये, तकरीबन 90 रुपये आपने इसमें टैक्स के रूप में दिए हैं। लेकिन अब इसी बिल को अगर हम जीएसटी के हिसाब से कैलकुलेट करें तो अनुज, मेरा ख्याल है ये बिल काफ़ी कम हो जाएगा, काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। ये समवेयर अराउंड 1450 के आसपास आ जाएगा। 12%, 18% और 28%, ये 4 स्लैब आप सुन रहे हैं जीएसटी में लागू किए गए हैं। 12% नॉन एसी रेस्टोरेंट, 18% अगर टर्नओवर 50 लाख से कम है साल भर की तो आप 18% के स्लैब में आएंगे। लेकिन अगर आप 5 स्टार रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जिनकी जाहिर है टर्नओवर भी ज़्यादा है और जिनकी लग्जरियस फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होने की वजह से उन्हें 5 स्टार रेटिंग दी गई है, 28% वहाँ आपको टैक्स देना होगा। तो इस तरह की सेटिंग में एसी रेस्टोरेंट में, एक ठीक ठाक रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हैं तो आप ये मान के चलिए आप कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, आपका टैक्स 18%। और बचाना चाहे नॉन एसी में आ जाए, हाँ ऑफ कोर्स, हाँ नॉन एसी में जा सकते हैं वो, अगर उन्होंने टैक्स बचाना है तो। 5 स्टार होटल में खाना खाने के अलावा अगर आप यहाँ ठहरने की सोच रहे हैं तो जीएसटी के बाद आपको इसकी कीमत ज्यादा देनी होगी, जबकि इकोनॉमी होटल में 1000 रुपए वाले कमरे में ठहरना सस्ता हो जाएगा। तो 1000 रुपए तक के होटल पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1000 रुपए से 2500 रुपए के होटल के बीच आपको 5% टैक्स देना होगा। अगर आपके होटल का किराया 2500 से 7500 है तो आपको 18% टैक्स देना होगा, और अगर आपका होटल 5 स्टार या 7500 से ऊपर है तो टैक्स रेट फिलहाल 28% पर लगेगा। जीएसटी लागू होने के बाद लाइफ सेविंग वाली दवाइयों की कीमत कम हो जाएंगी, जबकि फूड सप्लीमेंट और सामान्य बीमारियों में इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीबायोटिक दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। 3 तरह की मेडिसिन होती हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स, जिसको जीवन रक्षक दवाइयाँ कहते हैं। इसके अलावा अदर एपीआईज, जिसमें प्रोटीन सप्लीमेंट्स, मिल्क सप्लीमेंट्स और तमाम दूसरी चीज़ें होती हैं। और तीसरी चीज़ होती है फॉर्मुलेशंस या कॉम्बिनेशंस, जिसमें 2 अलग अलग सॉल्ट्स या 3 सॉल्ट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। सबसे पहले लाइफ सेविंग ड्रग्स की अगर बात करें तो अभी इसमें टैक्स 5 से 8% के बीच वेरी करता था, जो कि जीएसटी के बाद लागू होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि 5% के आसपास इस पर टैक्स लगेगा। दूसरा, अगर हम अदर एपीआईज की बात करें तो अब तक इस पे 17% का टैक्स लगता था, जो कि जीएसटी के लागू होने के बाद 18% हो जाएगा, 18% हो जाएगा। और फॉर्मुलेशंस, जो इन कॉम्बिनेशंस की बात करें, ये अब तक 9% इस पे टैक्स लगता था, इस पे अब 12% टैक्स लगेगा। अगर आप मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं तो जीएसटी के बाद कुछ राज्यों में फोन सस्ते होंगे, जबकि कुछ राज्यों के लिए महंगे। जीएसटी लागू होने के बाद मोबाइल के लिए 12% का टैक्स तय किया गया है। जो मोबाइल फ़ोन्स 10,000 के नीचे के रेंज में हैं, वो कुछ मोबाइल फ़ोन्स ऐसे हैं जो थोड़े सस्ते होंगे, और 10,000 से ऊपर के ब्रैकेट के जो मोबाइल फ़ोन्स कई सारे ऐसे हैं जो थोड़े से महंगे हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए 5,000 का मोबाइल फ़ोन मैं ख़रीदता हूँ, अब तक मैं कितने पैसे उसके लिए देता था, और अब जीएसटी लागू होने के बाद उसमें मुझे कितने पैसे देने होंगे उस फ़ोन के लिए। दिल्ली में मोबाइल के ऊपर 2 तरह के वैट स्लैब थे, एक 5,000 रुपये का, 10,000 से नीचे वाले मॉडल पे 5,000 रुपये, और 10,000 से ऊपर वाले मॉडल पे 12.5%। तो अभी जो जीएसटी आया है उसमें एक ही स्लैब कर दिया है 12%। तो जो नीचे के फ़ोन हैं 10,000 से नीचे वाले, उसमें आपका सीधा 7% का फ़र्क आ रहा है, और जो ऊपर के फ़ोन हैं उसमें 12.5% है, तो उसमें आधा % का हमारे को बेनिफिट रहेगा। महंगे फ़ोन में जो है उसमें कस्टमर को बेनिफिट रहेगा। केंद्र और राज्य सरकारों के 17 टैक्स को मिलाकर एक ही टैक्स जीएसटी लागू होने जा रहा है। यानी जीएसटी लागू होने से सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स और वैट जैसे टैक्स खत्म हो जाएंगे। एक देश एक टैक्स वाले नियम से दुकानदार और ग्राहक दोनों जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। करीब 16 वर्षों के बाद हमारे देश को जीएसटी मिलने जा रहा है। जीएसटी की यात्रा विरोध की यात्रा रही है, लेकिन जीएसटी लागू करवाने का श्रेय मौजूदा केंद्र सरकार को ही मिलने वाला है। आज रात को संसद में होने वाले कार्यक्रम का कांग्रेस समेत बहुत से विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया है। हालांकि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस भी जीएसटी लागू करवाना चाहती थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली।
ऐसे में आपको ये समझना चाहिए कि कैसे मोदी सरकार को जीएसटी लागू करने में सफलता मिली, जबकि कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि इसके बारे में आपने अलग अलग राय सुनी होंगी, सोशल मीडिया पर आपके पास अलग अलग संदेश आए होंगे और आपने ये भी देखा होगा कि अलग अलग पार्टियां इस पर लगातार अपनी राय बदलती रही हैं। यूपीए के शासनकाल में नवंबर 2013 में जीएसटी पर आखिरी बार चर्चा हुई थी और उस वक्त तमाम राज्य सरकारों की कुछ प्रमुख मांगें थी। राज्य सरकारों का कहना था कि पेट्रोलियम, अल्कोहल और एंट्री टैक्स को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए और केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को राजस्व का घाटा न होने की गारंटी दी जाए। इसकी वजह यह थी क्योंकि जीएसटी की वजह से राज्यों के स्तर पर लिए जाने वाले सभी तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म हो जाएंगे, इसलिए राज्यों के लिए राजस्व का बहुत बड़ा सोर्स खत्म हो जाएगा। राज्य सरकारों को यह घाटे का सौदा लग रहा था। राज्यों की मांग थी कि पेट्रोलियम और शराब पर जीएसटी ना लगाया जाए, क्योंकि इन सामानों पर भी राज्य सरकारें टैक्स लगाती हैं और इनसे उन्हें बहुत आमदनी होती है। लेकिन राज्य सरकारों की इन मांगों पर ना तो यूपीए की सरकार ने ध्यान दिया और ना ही उनकी बातें तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सुनी। और यही एक मुख्य वजह रही कि 10 वर्षों के कार्यकाल में भी यूपीए की सरकार जीएसटी लागू नहीं करवा पाई। अब सवाल यह है कि सिर्फ 3 वर्षों के कार्यकाल में एनडीए सरकार ने ऐसा क्या किया कि जीएसटी पर सारे राज्यों की सहमति बन गई, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर। एनडीए सरकार ने राज्यों की ये तमाम मांगें मान ली। पेट्रोलियम को जीएसटी से बाहर कर दिया, अल्कोहल यानी शराब को भी जीएसटी से बाहर रखा गया। इसके अलावा कानून मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया और यह देखने के लिए कहा गया कि राज्यों के नुकसान को कम करने का कोई तरीका खोजा जाए। सरकार ने जीएसटी काउंसिल बनाई और फिर इस काउंसिल ने जीएसटी से राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई का एक फॉर्मूला निकाल लिया। अब यह तय किया गया है कि राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार 14% की दर से करेगी। यानी कुल मिलाकर जीएसटी की यात्रा बहुत मुश्किल रही है। लेकिन अब यह भी एक विडंबना ही है कि कांग्रेस ही जीएसटी पर आज होने वाले कार्यक्रम का विरोध कर रही है, बहिष्कार कर रही है। यह विरोध की अनोखी राजनीति है, क्योंकि कांग्रेस ने जीएसटी पर संविधान संशोधन बिल पास करने में एनडीए सरकार का साथ दिया था, लेकिन अब उसका कहना है कि जीएसटी जल्दबाजी में लागू किया जा रहा है। आज भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज देश का सबसे बड़ा कर सुधार होने वाला है। कल सुबह जब आप और हम सोकर उठेंगे तो हिंदुस्तान बदल चुका होगा, बदल चुकी होगी आपकी और हमारी आर्थिक जिंदगी। दावा है कि आर्थिक सुधार का यह कदम देश का भविष्य बदल देगा। आज मेरी 6, 7, 8 कानूनों के तहत मैं रिटर्न फाइल करता था। आज सब मर्ज हो गए, केवल एक रिटर्न होगी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाकर इन पर्सन फाइल करता था। आज मुझे हर महीने केवल कंप्यूटर पे एक एंट्री करनी है और अपना जीएसटी नंबर देना है और मेरी सेल कितनी हुई वो करनी है, अगर आप बिजनेस टू कस्टमर कर रहे हैं। तीसरा ये है कि आज तक जो व्यवस्था थी उसमें बड़े पैमाने पे इवेजन पॉसिबल था। इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस अधिक हैं और इसलिए व्यवसाय आपको औपचारिक तरीके से खातों के मुताबिक करना पड़ेगा। जाहिर है जीएसटी का असर देशव्यापी होगा। देश में जितने बड़े पैमाने पर कारोबार होता है, जीएसटी का पूरा प्रभाव देखते समझते वक्त लगेगा। माल ढोने से लेकर खरीदने तक हर स्तर पर टैक्स की एक नई व्यवस्था लागू होने वाली है। यानी आपकी जेब जीएसटी के बाद कितनी ढीली होने वाली है, इसका पता तो जीएसटी लागू होने के कुछ दिन बाद ही चल पाएगा। लेकिन सरकार का दावा है कि जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों का शोषण कम हो जाएगा और उन्हें ही इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। अब आप समझिए, एक देश में एक टैक्स, और जो व्यापारी थे उनको कितनी हैरेसमेंट होती थी, इसे हैरेसमेंट भी नहीं होगा और सभी व्यापारी वर्ग, सभी लोग इसको उत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो आप छोटे व्यापारियों की बात कर रहे हैं, वो तो जीएसटी से एग्जम्प्टेड हैं। अगर 75 लाख तक जिसका टर्नओवर है, साल भर में अगर वो ट्रेडर है
तो 1% की दर से उसको जीएसटी लगेगा जी। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आदमी है तो उसको 2% लगेगा जी। और अगर रेस्टोरेंट सेक्टर का है तो 5% लगेगा और उसकी रिटर्न भी हमने सरल कर दी है। हालांकि जीएसटी को लेकर विरोध भी हो रहा है, आरोप भी लग रहे हैं। कई शहरों में कारोबारियों ने आज बाजार बंद रखे, तो सियासी विरोधी भी कारोबारियों के सुर में सुर मिला रहे हैं। लेकिन सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि ना तो जीएसटी से आम लोगों को डरने की जरूरत है और ना ही कारोबारियों को। छोटे खुदरा व्यापारियों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक को जीएसटी के जरिए बहुत बड़ी आर्थिक राहत मिलने वाली है। और ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी सुधार है। और मैं कह सकता हूं कि सभी कारोबारियों के लिए जो विभिन्न प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनसे मुक्ति दिलाकर एक टैक्स के रूप में स्थापित करने वाला होगा और निश्चित रूप से उनके व्यापार को भी और उनके सारे कारोबार को भी व्यवस्थित करने में जीएसटी के माध्यम से एक अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। इसके कारण एक पारदर्शिता भी होगी और पारदर्शिता के साथ ही साथ एक सिस्टमेसी भी आएगी, एक व्यवस्थितता भी आएगी। और ऐसे छोटे कारोबारियों को तो एक बार रजिस्ट्रेशन लेने के बाद सिर्फ 3 महीने में एक बार कंप्यूटर खोलना है और उसमें इंटरनेट पे जाके अपना टोटल टर्नओवर की डिटेल रिटर्न के फॉर्म में देना है। तो इतनी सरल प्रक्रिया कौन से देश में हो सकती है? जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी, क्योंकि अब सेल्स टैक्स के नाके खत्म हो जाएंगे और इसका सीधा फायदा ट्रांसपोर्टर्स को भी होगा। पहले चेक पोस्ट थे, हर 2 राज्यों के बीच में सेल टैक्स था, फिर अभी जीएसटी के लगते, एक्साइज के लगते, फिर धीरे धीरे ये चेक पोस्ट के कारण और ये टोल नाके के कारण देश में हर साल 1 लाख करोड़ का नुकसान होता है, ऐसा आईएम कलकत्ता और टीसीआई के रिपोर्ट में है। अब मुझे बताइए कि अब ये चेक पोस्ट ही नहीं रहेंगे तो ये स्टेट के बैरियर से वो भी निकल जाएंगे। तो एक ट्रक जो है जो महीने में अगर समझो 10 ट्रिप करता है तो वो 13 ट्रिप करेगा। 13 ट्रिप करने से कॉस्ट कम होगी, फ्यूल कम खर्चा होगा, पोल्यूशन कम होगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन इन सिस्टम, इसका एडवांटेज जनता को भी मिलेगा, बिजनेसमैन को भी मिलेगा और इसका एडवांटेज जो ट्रांसपोर्टर है उनका कॉस्ट कम करने में उनको उपयोग होगा, उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। देश के तमाम टैक्सेस को एक सूत्र में बांधने वाले जीएसटी को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दावा यह है कि इससे महंगाई काबू में आएगी। दावा यह भी है कि वस्तुएं सस्ती होंगी, सर्विसेज महंगी होंगी। लेकिन सरकार का दावा है कि जीएसटी महंगाई पर लगाम लगाने का कारगर हथियार साबित होगा। ये एक ऐसा कदम है कि इससे सबको राहत मिलेगी। एक देश और एक कर की बात जब हम करते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि देश के अंदर 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभाएं हैं और 1 केंद्र, किसी भी वस्तु के ऊपर 32 कर लगाए जा सकते हैं, पर अब केवल 1 कर लगेगा और वास्तव में ये सबके लिए सुविधा रहेगी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और देश में एक अच्छे सुधार सामने दिखाई देंगे। क्या हम सेल्स टैक्स के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, एक्साइज के लिए अलग, सर्विस टैक्स के लिए अलग, एंट्री टैक्स के लिए अलग, ऐसे 17 टैक्स और 33 सेस, ये सब मिला के एक टैक्स इस देश में आने जा रहा है। तो इतना बड़ा हैरेसमेंट, और ये हर एक डिपार्टमेंट का अलग असेसमेंट होता था, अफसर आते थे, रिटर्न भरना पड़ता था। अब इस नई जो व्यवस्था है इसमें मल्टीपल टैक्सेस, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस से तो छुटकारा मिलेगा ही, बाबूराज से छुटकारा मिलेगा कि भाई एक ही आपको सेल्स रिटर्न भरना है, सेल्स का रजिस्टर बनाना है। हमारा आय स्रोत है, जो हमारा टैक्स का कलेक्शन है, वो दिन पे दिन बढ़ते चले जाएगा, क्योंकि इससे जो सुविधा मिलेगी उससे ज़्यादा लोग हमारे टैक्स के जाल में आएंगे और हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। और जैसे जैसे टैक्स कलेक्शन बढ़ता है वैसे वैसे लोगों को हम और सुविधा देते जाएंगे, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, स्कूल हो, ये सब सुविधाएं हम लोगों को देते जाएंगे। जीएसटी साफ तौर पर आपके मंथली बजट को कितना प्रभावित करेगा, इस सवाल का सीधा सीधा जवाब अभी तो नहीं है, लेकिन यह दावा जरूर है कि इसका गृहिणियों को भी फायदा होने वाला है।
अगर आप एक आम गृहिणी से भी पूछिए कि दिन में कितना खर्चा किया, रात को आप क्या हिसाब करती हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बोलेगी हाँ मेरे पास मेरा हिसाब है उपलब्ध। अगर आप किसी ट्रेडर से पूछिए कि तुम हिसाब करते हो डेली कितना बिकता है, कितना बच जाता है, तो आपको डेली बोलेंगे हाँ हम लोग डेली मेंटेन करते हैं। तो अब आप जिस अनुशासन की कल्पना कर रहे हैं, ये कहना कि वो अनुशासन आज है नहीं, कहीं ना कहीं एक मिथ्या है। क्योंकि हम सब जानते हैं, घर हो या कोई ट्रेडर हो, हमारे पास अनुशासित ढंग से हम अपने पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं या कितना बचा पाए हैं, वो एक रहता है हमारे पास लेखा जोखा। तो जीएसटी उसी को एक अनुशासित ढंग से एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिंप्लीफाई करने का प्रयास करता है। जीएसटी का असर देश के हर वर्ग पर पड़ने वाला है। अब यह समझिए कि जीएसटी से कैसे छात्रों को फायदा होगा। आज नोटबुक लेते हो, दुकानदार है तो उसको जो कर पड़ते हैं वो पड़ते ही है। जो कोचिंग क्लास है उसको आज जो वैट और बाकी सब देना पड़ता है वो देना ही, सर्विस टैक्स है तो देना पड़ता है, वो इकट्ठा कर रहे हैं, बाकी एड ऑन नहीं कर रहे। इसमें कोई दर बढ़ने का मुझे गुंजाइश नहीं लगती। देश के किसानों के लिए भी जीएसटी फायदेमंद होने वाला है। इसलिए मैं इस बात को किसान होने के नाते और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कह सकता हूं कि ये जीएसटी का कानून पूरी तरह देश के आर्थिक आज़ादी का कानून होगा, पूरे देश के लिए, किसान के लिए और समाज के लिए। नए कानून में किसानों के हित में जो चीज़ें, किसान केवल उत्पादक ही नहीं उपभोक्ता भी है, उपभोक्ता के नाते जो चीज़ें उसको महंगे दर पर मिलेंगी, उसके उत्पादक की जो जिन चीज़ों का सामान जिस तरह के जिस दर पर बिकेगा, उपभोक्ता और उत्पादक के नाते उन सामानों के दाम में एक रूपता होगी। ये बहुत बड़ा लाभ होगा किसान के लिए। जीएसटी न सिर्फ आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाला है, बल्कि आपके सपनों के आशियाने पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। जीएसटी के लागू होने के बाद बिल्डर्स को भी अपनी ड्यूटी पर मिलने वाले पे आउट का रिटर्न खरीदारों को देना होगा। देश में आर्थिक आजादी के 40 वर्ष पुराने सपने जीएसटी को लागू होने में अब महज कुछ घंटे ही बाकी हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जीएसटी के बाद देश की आर्थिक तरक्की को कितनी रफ्तार मिलती है। जीएसटी का सकारात्मक असर जीडीपी पर कितना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस समय दुनिया के करीब 165 देशों में जीएसटी लागू हो चुका है। दुनिया में पहली बार जीएसटी 1954 में फ्रांस में लागू हुआ था। हमारे देश में अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई बढ़ जाएगी, जबकि सरकार का दावा है कि इससे महंगाई कम होगी। इसलिए अब आपको ये दिखाते हैं कि दुनिया के किन देशों में जीएसटी लागू है और वहां समय के साथ साथ टैक्स की दरों में क्या बदलाव आए हैं। जापान ने 1989 में जीएसटी के रूप में कंजम्पशन टैक्स लागू किया था। 1989 में जापान ने इस टैक्स को 3% रखा था, जिसे 1997 में बढ़ाकर 5% तक कर दिया गया। इसके बाद 2012 में इसे 10% कर दिया गया। न्यूजीलैंड में जीएसटी 1986 में लागू किया गया था। ये पहले 10% पर लाया गया था। इसके बाद 1989 में इसे 12.5% कर दिया गया और 2010 में इसे 15% कर दिया गया। कनाडा में जीएसटी 1991 में पास किया गया था, लेकिन कनाडा में राज्यों को ये आजादी है, स्वतंत्रता है कि वो केंद्र या राज्य के जीएसटी के हिसाब से अपना रेट तय कर सकते हैं। हालांकि कनाडा में जीएसटी लागू होने के बाद कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी और इसी का उदाहरण हमारे देश में भी दिया जा रहा है। सिंगापुर ने अपने देश में इस बिल को 1994 में लागू किया था, लेकिन महंगाई बढ़ने के बाद लोगों ने इसका विरोध किया था। हालांकि आज सिंगापुर में जीएसटी राजस्व कमाने का दूसरा सबसे बड़ा जरिया है। जीएसटी ऑस्ट्रेलिया में सन 2000 में लागू किया गया था। शुरुआत में इसकी दर 10% रखी गई थी। फिलहाल सरकार इसे बढ़ाकर 15% करने की योजना बना रही है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में जीएसटी वर्ष 2013 में लागू किया गया था, लेकिन वहां जीएसटी को जनरल सेल्स टैक्स के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में जनरल सेल्स टैक्स की दर 18% है। मलेशिया में 26 साल के लंबे इंतजार के बाद जीएसटी की शुरुआत 2015 में की गई थी। इसकी वजह से वहां कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब मलेशिया में व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। आपके जीवन पर जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत के लोग इसका समर्थन करेंगे या इसका विरोध करेंगे? इसका आकलन करने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन इतना जरूर है,
कि आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं को सुनियोजित रूप से चलाने के लिए जीएसटी जैसे टैक्स सिस्टम का लागू होना बेहद जरूरी है।